Hello friends. Today we are going to new subject that is taxation 1 for SYBCom semester 4 students. Let's see unit number 1 that is introduction of GST. Let's start with the definition and overview about GST. अब GST क्या है? टैक्स की जो हम बात करते हैं तो ये टैक्सीज क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट और जो ओल्डेस्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो था उसमें क्या क्या बदलाव आए और प्रेजेंट में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2017 से पहले जो टैक्सीज सिस्टम स्ट्रक्चर जो था हमारा इंडिया के अंदर वो क्या था। सो टैक्सीज they are divided into two categories, direct tax and indirect taxes. अब ये डायरेक्ट टैक्सीज क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सीज क्या है। डायरेक्ट टैक्सीज का मतलब है डायरेक्टली वी हैव पेड टू द गवर्नमेंट। किसके ऊपर लगता है कि पर्सन के ऊपर ये डायरेक्ट टैक्स लगता है कि सीधा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सीज क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सीज मतलब कि इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्सीज लगते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सीज होते हैं। मतलब कि पे टू द गवर्नमेंट वाया थर्ड पर्सन। हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सीधा पेमेंट नहीं करते, लेकिन बीच में थर्ड पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर्विस टैक्स। मतलब कि मान लीजिए अगर हम कहीं होटल में डिनर के लिए जाते हैं, जो भी टैक्सीज हम बिल के साथ पेमेंट करते हैं वो सर्विस के साथ टैक्स इंक्लूडिंग करके ओनर को देते हैं और ओनर क्या करता है कि वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये जो पॉइंट है वो है सर्विस टैक्स का, मतलब कि दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे टू द गवर्नमेंट वाया थर्ड पर्सन। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सीज जो है वो भी दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम टैक्स पे करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी हम टैक्स पेमेंट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टैक्सीज है जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को हम पेमेंट करते थे। तो सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम अगर देखें तो एक्साइज ड्यूटी, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्सीज हम पे कर रहे थे वो था एक्साइज ड्यूटी। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज सर्विस टैक्स। जैसे आगे हमने अभी बताया कि जैसे हम कोई सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो है सर्विस टैक्स। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब कि इंटर स्टेट सेल। अगर हम स्टेट में कोई भी सेलिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो है CST। और कस्टम ड्यूटी, जो कि कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्सीज लगते थे वो है कस्टम ड्यूटी। तो ये सारे जो 4 पॉइंट हमने देखे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये टैक्सीज पेमेंट करते थे। अब स्टेट गवर्नमेंट में जो टैक्सीज जो हम पे करते थे वो थे वैट, मतलब कि वैल्यू एडेड ऑन टैक्स, सेल विद इन द स्टेट। अगर स्टेट के अंदर हम कोई भी सेलिंग करते हैं तो वो टैक्स जो होता है वो है वैट। फिर आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे हमने थिएटर में कोई भी मूवी अगर देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो भी टिकट के ऊपर जो टैक्स हमें दिखाई देता है वो टैक्स होता है एंटरटेनमेंट टैक्स, जो हम पे करते थे। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज़ लग्जूरियस टैक्स। जो भी हम लग्जूरियस प्रोडक्ट को अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि होटल्स रूम्स जो है, अगर उसका हम सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्सीज लगते थे वो थे लग्जूरियस टैक्स। और चौथा जो पॉइंट है दैट इज़ ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स को हम अगर ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो जो टैक्सीज लगते थे वो थे ऑक्ट्रॉय या तो एंट्री टैक्स को हम जाने जाते थे। तो ये था इनडायरेक्ट टैक्सीज के दो डिफरेंट कैटेगरीज जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करके टैक्स का पेमेंट भुगतान करते थे। चलिए अब आते हैं ये GST, गुड्स
एंड सर्विस टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। मतलब कि जो इनडायरेक्ट टैक्स हमने आगे जो देखा पॉइंट, वो इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर कर हमने, मतलब कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वॉज पास इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। पार्लियामेंट के अंदर 29 मार्च 2017 को ये एक्ट को पास किया गया मेजोरिटी स्टेट के साथ, और द एक्ट केम इनटू फोर्स इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्टिवली इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका। मतलब कि ये जीएसटी, जैसे आगे हमने देखा कि दो कैटेगरी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टैक्सीज को, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सीज। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सीज जो थे उसके रिप्लेसमेंट में हमने ये जीएसटी को पुटअप कर दिया है। सो इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो जो हम डायरेक्टली सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट को जो हम पेमेंट करते थे वाया थर्ड पर्सन के थ्रू, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे ये जीएसटी आ चुका है। सो फ्रेंड्स, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसके रिप्लेस में हमने ये जीएसटी को पुटअप किया हुआ है। 29 मार्च को पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था और इफेक्टिवली कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017 इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। किसके ऊपर ये टैक्सीज लागू होते हैं? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लॉ हैज़ रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉज दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन इंडिया। मतलब कि आगे के जो हमने टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सीज देखे, उसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सीज थे उसके रिप्लेसमेंट में हमने ये जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। सो ये था पॉइंट जीएसटी का। थैंक यू फ्रेंड्स।